हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो वैकेंसी लेकर आए हैं वो वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा विभाग की बम्पर भर्ती के बारे में। ठीक है, तो यदि आप परमाणु ऊर्जा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ठीक है, और ये देखो 400 प्लस विभिन्न पद हैं। ठीक है, जिस पर भर्ती होनी है। ठीक है, मात्र आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में आयु, सिलेबस, सैलरी वगैरह जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, देखो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आप सीधे भर्ती होंगे। ठीक है, आपका जैसे डायरेक्ट आप फॉर्म भरोगे, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उससे भी अच्छी बात है कि आप मात्र 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं, तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और कोई एक ऐसी भर्ती जो आप फिल कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, आपको पता नहीं चला, आपके साथ ऐसा ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जुड़ जाइए हमारे साथ। अब आइए देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं और लास्ट में हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको सबसे पहले सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा पहले ओवरव्यू पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है ना, इसका नाम है क्या, एनएफसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025। तो अभी एनएफसी क्या है सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 405 आईटीआई अप्रेंटिस पोस्ट। ठीक है, तो 405 आरटीआई अप्रेंटिस का पोस्ट इन्होंने जारी कर रखा है। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम पहले ओवरव्यू पढ़ते हैं, इसके बाद आपको धीरे धीरे मामला समझ में आएगा। जैसे क्या है, देखो द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, एनएफसी का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने ये जो विभाग है, ठीक है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को, ठीक है, फॉर ईयर 2025 के लिए। ठीक है, टोटल 405 अप्रेंटिस पोजीशन अवेलेबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट होल्डिंग आईटीआई क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपने 10th करके आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपका भरा जाएगा 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 के बीच भरा जाएगा। ठीक है, और जो वेबसाइट ये रहा, ठीक है, इसका लिंक भी आपको सब नीचे सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा हम इसका डिटेल में जानते हैं, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनएफसी है। ठीक है, एनएफसी ही ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, अप्रेंटिस पोस्ट है आपका। ठीक है, टोटल 405 है, वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई इन रेलवेंट ट्रेड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इस अप्रेंटिस के दौरान देखो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड मतलब कि उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है 9,600 रुपये से लेकर 10,560 रुपये तक पर मंथ आपको सैलरी मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये 18 से 25 साल तक आपका एज है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 28 अक्टूबर 2025 से और भरा जाएगा 15 नवंबर 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस पोस्ट में, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आपने आईटीआई फीटर से कर रखा है तो फीटर में देखो 126 वैकेंसीज हैं। यदि आपने टर्नर से कर रखा है तो 35 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन में 53 है, मैकेनिस्ट में 17 हैं। ठीक है, ऐसे अटेंडेंट ऑपरेटर में, ठीक है, 23 है। ठीक है, इसी अनुसार आप देख लेना हर एक पोस्ट वाइज। ठीक है, इन्होंने आगे कितनी वैकेंसीज हैं उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब देखिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वही है क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10। ठीक है, एंड पजेस एन आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेलवेंट ट्रेड। ठीक है, तो जो वैकेंसी खाली है जिसमें आप आवेदन करना चाहते हो उस ट्रेड से यदि आपका आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मिनिमम एज रिक्वायर 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अभी वो क्या है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स में वही है जो मैंने आपको बताया था। भाई आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट था 28 अक्टूबर 2025 और ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025। तो यदि आप इच्छुक हो, एलिजिबल हो, फॉर्म भरना चाहते हो तो 15 नवंबर 2025 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको वही रहने वाला है कि भाई क्या, द सिलेक्शन कमिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स विल रिव्यू ऑल अप्रेंटिस एंड प्रिपेयर मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि आपका, ठीक है, देखो इसमें आपसे बताया गया कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी, ठीक है, वो आपका जो रिव्यू करेगी क्वालिफिकेशन का, ठीक है, और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार करेगी बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कि आपका एक छोटा सा
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन के अनुसार फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दिया है कि फॉर ऑल ट्रेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस इन देयर एकेडमिक सोर्सेज। करने का मतलब है कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह वो भी नहीं होगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट प्योरली आपका जो एकेडमिक है उसके हिसाब से जो आपका मेरिट है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट हैव इक्वल मार्क्स इन 10th एंड इक्वल मार्क 10th क्लास मार्क्स विल बी यूज़ एज द टाई ब्रेकर, ठीक है। ये सब सारे प्रोसेस हैं, सब कुछ आपको मैं अभी दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब देखो नीचे आओगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए यह टोटल देखो 10 पेजेस में इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इन्होंने अपना पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि कितनी पोस्टें हैं, कब से आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। सब कुछ, आवेदन की अंतिम तिथि 15, ठीक है। सारी चीज़ें, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, ठीक है, सब कुछ देखो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, इन्होंने देखो शुद्ध अपना हिंदी और इंग्लिश में और दे रखा है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे अप्लाई करना है देखो इन्होंने ये भी बता दिया है, ठीक है। इस पूरा इन्होंने अपना अच्छे से समझा रखा है। तो एक बार जाके आप इसको, आप यदि इच्छुक हो तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम वीडियो अलग से ला देंगे, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का लेटेस्ट और अच्छे जॉब का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे पाने के लिए अपने चैनल सिविल हेल्प को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।